हेलो गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक्स कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फाइलर पे कितना टैक्स लगता है, नॉन फाइलर पे कितना टैक्स लगता है। हम ये भी देखेंगे कि कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगेगा, आपके पे जो सीजीटी टैक्स होता है वो कितना लगेगा, और डिविडेंड वगैरह पे कितना टैक्स लगता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय जरूर दे देनी है। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक भी कर देना। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा समझ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, मैं उसे भी इंशाल्लाह कोर्स का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। तो चलें जी, पहले हम जरा बात कर लेते हैं फाइलर की और फिर हम बात करेंगे नॉन फाइलर की। अब देखें, पहले हम बात करते हैं जरा कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी, कि आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है, फर्ज करें आपने शेयर 10 का बाय किया था, 20 पे बेचा है, उस पे कितना टैक्स लगेगा। इन सिंपल वर्ड्स, फाइलर पे टैक्स लगता है 15% और नॉन फाइलर पे करंटली जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 45%। इससे पहले फाइलर पे 15 था और नॉन फाइलर पे सिमिलरली जो सीजी था वो आपके पास 30% था। मतलब फाइलर पे पहले 15 था, नॉन फाइलर पे 30% था, और अब जो है फाइलर पे 15 है और नॉन फाइलर पे 45% है। तो ये बहरहाल जो है अभी जल्द ही लेटेस्ट जो है वो अपडेट हुई थी हमारे पास, और टैक्स जो है वो 30% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया था, जिसकी वजह से मेजर जो आपके पास इंडिविजुअल्स थे उन्होंने जो है वो फाइल रिटर्न कराया था और खुद को जो है वो फाइलर काउंट करवाया। तो ये तो था हमारा जी कैपिटल गेन का। अब हम बात करते हैं कि डिविडेंड पे कितना टैक्स लगता है। फर्ज करें किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, फर्ज करें किसी कंपनी ने अनाउंस किया है जी, डिविडेंड हम कह देते हैं कि 100% का अनाउंस किया है, उसकी फेस वैल्यू 10 है, उन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब अगर किसी कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की। सीजीटी और कैपिटल गेन टैक्स अब हमने पहले देख लिया है। अगर फाइलर हो आप पे टैक्स लगेगा 15%। अगर आप नॉन फाइलर हो, आप पे डिविडेंड पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30%, सीधा साधा। अब इसके अंदर मजीद जो है कुछ चेंजेस आ जाती हैं। मजीद जैसे हम आगे जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि मजीद इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो बदल रही हैं। लेट्स सपोज देखें जी, जो आपके पास आईपीपीज हैं पावर सेक्टर में, उन पे जो टैक्स लगता है वो लगता है फाइलर पे 7.5% और नॉन फाइलर पे टैक्स लगता है आपके पास 15%। सिमिलरली आपके पास कोई कंपनी है जो आपको डिविडेंड दे रही है, लेकिन ओवरऑल वो लॉस में जा रही है, बिजनेस उनका लॉस में जा रहा है, उन्होंने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है, तो उन पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 25%। बोथ फॉर फाइलर, बोथ फॉर नॉन फाइलर, फाइलर नॉन फाइलर दोनों के लिए 25% लगेगा अगर कोई कंपनी आपकी लॉस में जा रही है, उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। इसी तरह हम एक और बात कर देते हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में जो आपके पास रीट है, जैसे आपके पास जो प्रॉपर्टी की कंपनी है जिनके अंदर आपके पास जो है रियल एस्टेट की कंपनी आ जाती है, तो जो आपके पास रियल एस्टेट की कंपनीज होती हैं उन पे टैक्स 0% लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें आ जाती हैं जो कि काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होती हैं। अब देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है, आपके पास रीट होता है, उस पे टैक्स वैसे तो 0% है अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर 90% जो उनकी इनकम है, 90% इनकम या उससे ज्यादा जो भी उनकी ईपीएसआई है, जो भी कमाई है, जो भी प्रॉफिट है, वो अगर वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उन पे टैक्स लगेगा 0%। लेकिन वो 90% डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, 90% से कम कर रही हैं, तो फिर जो है टैक्स आपके ऊपर सेम ही लगेगा, 15 और 30% फाइलर और नॉन फाइलर के लिए। आप एग्जांपल ले सकते हैं डोलमन सिटी रीट की। डोलमन सिटी रीट वाले जब देंगे डिविडेंड आपको 90% से ज्यादा देंगे, अर्निंग में से 90% से ज्यादा डिविडेंड आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, तो डन टैक्स आप पे लगेगा 0%। लेकिन अगर वो 90% से कम देते हैं, फाइलर पे 15% लगेगा और नॉन फाइलर पे आपका 15% टैक्स लगेगा। तो ये मैंने आपको आज बताया है। सिंपल सी वीडियो सी, छोटी सी वीडियो है, हमारे पास कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप फाइलर हैं, आप पे कितना टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी जिसे कहते हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं देन आप पे कितना टैक्स लगेगा सीजीटी का। और इसी तरह अगर आप फाइलर हैं, आपके डिविडेंड पे कितना टैक्स लगेगा, आप नॉन फाइलर हैं तब आपके कितना टैक्स लगेगा। तो ये आज हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें आज हमने देखा है कि फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बहरहाल अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप फाइलर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
ताकि आपको कम से कम सीजीटी देना पड़े और डिविडेंड पे भी आप लोगों को कम से कम टैक्स देना पड़े। तो वो हम जो है मजीद आने वाली वीडियो में जरूर देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय देनी है, और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको लगता है कि मैं ऐसे उस टॉपिक को मैं इस कोर्स का हिस्सा बनाऊं और वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, मैं उसे जरूर कंसिडर करूंगा और उसे भी कोर्स का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।